गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक पिछले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करी। बायो का पिछला चैप्टर हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमारा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इंजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बात आती है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, सबसे पहला सवाल। दूसरा कि जितनी भी चीज़ें इस संसार में चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सीड जमीन के अंदर बोया जाता है, वो प्लांट के रूप में बाहर निकलना शुरू करता है और एक पूरा पेड़ बन जाता है। क्या हो कि अगर यहीं पर इसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए, तो आप देखोगे कि कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं लाइफ में जिनको हम रोक सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, एक गाय बार बार अपना भोजन चबाए जा रही है, क्या इन कामों में किसी प्रकार की ग्रोथ हो रही है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी ये काम हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो इन कामों को कंट्रोल कर रहा है? तो इन सब के लिए हमारा कंट्रोल सिस्टम काम करता है, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये वो चीज है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कब किस ऑर्गन को क्या काम करना है, कब हमें भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, कब मुझे हाथ उठाना है, कब हाथ गिराना है, कब दौड़ना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बिल्ली भागे जा रही है, हो सकता है वो इसलिए भाग रही हो क्योंकि उसे एक चूहा दिखाई दिया हो, तो बिल्ली ने इमेजिन किया, सोचना शुरू करा कि भाई मुझे भाग के ही इस चूहे को पकड़ सकती हूँ, तो उसने भागना शुरू कर दिया। तो इमेजिनेशन, और ये सब कंट्रोल होता है हमारे इस नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये एनिमल नर्वस सिस्टम है क्या। एनिमल नर्वस सिस्टम ये सभी एनिमल्स में पाया जाता है। इट मीन्स के ब्रेन तो सबके पास है, सबके अंदर ही फंक्शन चल रहे हैं, सभी के अंदर इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कौन इसका इस्तेमाल कितना कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। जैसे हमने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट पढ़ी थी नेफ्रॉन, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज सेल, ऐसे ही नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग कामों को परफॉर्म करते हैं। ये न्यूरॉन भी हमारी बॉडी में 3 टाइप के हैं। एक सेंसरी, यानी कि जिनका काम सेंस को बताना, एक मोटर, जिनका काम है मैसेज को मसल से ब्रेन तक लेके जाना, और तीसरे हैं मिक्स्ड। इट मीन्स ये वो हैं जो दोनों काम अकेले खुद करते हैं। तो हमारी बॉडी में या एनिमल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरॉन्स का। इस न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 9th क्लास में हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आई थी, एग्जाम में भी बहुत बार आती है और आपने बनाई भी बहुत बार होगी। कुछ ऐसी होती है, इसके 2 एंड हैं। ये वाला एंड कहलाता है डेंड्राइट एंड। ये डेंड्राइट्स हैं इसलिए इसको डेंड्राइट एंड कहा जाता है। ये होती है इसकी सेल बॉडी। यहां सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है एक्सॉन पार्ट या एक्सॉन बॉडी। ये है नर्व एंड। होता क्या है कि ये जो डेंड्राइट एंड है, ये डेंड्राइट जो दिखाई दे रहे हैं, जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये मसल्स में धसे हुए होते हैं। ये मसल्स के अंदर धसे हुए होते हैं।
जिनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना। ये मैसेज को रिसीव करके उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करती हैं और यहाँ से वो केमिकल जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जंप करता हुआ एक्सॉन बॉडी तक पहुँचता है और एक्सॉन बॉडी से नर्व एंड तक पहुँचता है। ये नर्व एंड जो है यहाँ से, अगर ये नर्व एंड ब्रेन तक पहुँच गया यानी कि एक सिंगल न्यूरॉन है तो ठीक, इट्स ओके। अदरवाइज यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन भी कनेक्ट होते हैं। ये गैप जहां पे एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे का नर्व एंड होता है, ये प्लेस कहलाता है साइनेप्स। और ये जो गैप है इसको कहते हैं सिनेप्टिक गैप। ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि व्हाट इज सिनेप्स और व्हाट इज सिनेप्टिक गैप। तो वो गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में है, जहां पे एक न्यूरॉन का नर्व एंड और दूसरे का डेंड्राइट एंड मौजूद है, उस गैप को सिनेप्टिक गैप कहते हैं। और वो प्लेस जहां पे दोनों न्यूरॉन्स आके जुड़ते हैं वो कहलाता है सिनेप्स। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां न्यूरॉन्स मौजूद ना हो। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद हैं, चाहे वो हमारे बालों की जड़ें हो, नेल्स हो, टंग हो, टीथ हो, आईज हो, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद हैं। वही हमारी बॉडी के मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। हम कोई भी चीज देखते हैं, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है तो हम देखते ही पहचान लेंगे ये ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि पहले ही हमारे पास इसकी इमेज फीड है। या मार्कर, कलर, इन सब की इंफॉर्मेशंस को हम बचपन से अपने अंदर फीड करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हमें मैसेज मिलता है वैसे हम इसमें इंटरप्रेट करते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन है कि आखिरकार नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है और इसकी यूनिट क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।